बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा, मौजू होगा कुछ कारआमद वेबसाइट्स, कुछ यूज़फुल वेबसाइट्स। तो बहुत ही मज़े की आज की क्लास होने वाली है। बल्कि इसमें इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम कि टाइम मिल गया हमें तो हम इंशाल्लाह ताला गूगल क्रोम की सेटिंग्स को भी सीख लेंगे कुछ। ठीक हो गया जी, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ वेबसाइट्स को यहाँ पर जो है वो रखा हुआ है, पिन किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। जो मैं अभी पहली वेबसाइट बताने लगा हूँ, बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है। और यकीन करें कि ये वेबसाइट आपके बहुत काम आने वाली है। इस वेबसाइट का नाम है vtransfer.com। vtransfer.com। अच्छा, ये वेबसाइट्स के लिंक्स जो है वो मैं आपको एक टेक्स्ट फाइल में बनाकर तुम्हें ग्रुप में सेंड कर दूंगा, या वैसे ही सेंड कर दूंगा। लिंक्स आपके ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। नोट्स में भी इसका जो वेबसाइट्स हैं, इनके लिंक्स नोट्स में भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि इनके लिंक्स आप ये इनके स्पेलिंग्स लिखें, वो आपको मिल जाएंगे। vtransfer.com क्या चीज़ है? देखें, आपको अक्सर औकात अपनी फाइल्स, अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, मुंतकिल करना होता है। अब जब आपने बहुत भारी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह सेंड करनी हो, मिसाल के तौर पर आप किसी ट्रिप में गए और ट्रिप में आपने बड़ी ज़बरदस्त सी एक वेबसाइट बनाई, सॉरी सॉरी वेबसाइट कह रहा हूँ, वीडियो बनाई, और उसमें सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और वीडियो बड़ी अहम है। अच्छा, ट्रिप के बाद आप लोग सारे अपने अपने घरों पे चले गए। अब अगर आप वो वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं तो वीडियो इतनी बड़ी है, वो व्हाट्सएप पे जा नहीं रही, ईमेल भी नहीं कर सकते। तो अब करें क्या? सपोज 600-700 MB की वीडियो है, तो फिर अब क्या करें? एक तो तरीका ये है कि यार आप जो है ना वो सिंपल वो करें, टेलीग्राम को इस्तेमाल कर लें। टेलीग्राम पे हैवी फाइल आसानी से सेंड रिसीव हो जाती है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि भाई टेलीग्राम हर एक बंदे के पास नहीं होता। जैसे मैं ये जो आपकी लेसन की रिकॉर्ड करता वीडियो है, ये मैं सर एहसान को टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम का बेहतरीन सोल्यूशन इस वेबसाइट में मौजूद है, vtransfer.com। vtransfer.com। इसमें आप हैवीएस्ट फाइल भी आप अपलोड करें, वो हैवी, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 GB है। 1 GB, 1 GB तक, गालिबन मेरा ख्याल है 2 GB तक है। तो चलें चेक कर लेते हैं। तो मुझे याद पड़ रहा है कि इसका शायद 2 GB तक थी इसकी लिमिट। पहले 1 GB होती थी, बाद में उन्होंने 2 GB कर दी थी। अच्छा, तो इसमें आप सिंपल, इसका तरीका क्या है, आप इस पे अपलोड करते हैं और फिर लिंक मुतल्लिका बंदे को सेंड कर देते हैं। वो बंदा क्या करता है, उस लिंक से वो फाइल डाउनलोड कर लेता है, बस सिंपल। इसमें आपको कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, कोई चीज़ इंस्टॉल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी किस्म की कोई कुछ भी नहीं है। सिंपल, इवन के जो मुतल्लिका बंदा है, जो रिसीवर है, जो जिसको आप लिंक सेंड करेंगे, वो इस चीज़ का भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वेबसाइट खोलने का कहें। वो जस्ट लिंक पे टैप करेगा तो आगे डाउनलोड लिखा हुआ आ जाएगा। इतनी मज़े की चीज़ है ये। ऐड योर फाइल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आते हैं हाउ टू सबमिट असाइनमेंट्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ये मैंने यहाँ पर अपलोड की। अच्छा, ये सिर्फ 26 MB की है, ये बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है 2.0 GB रिमेनिंग। पहले पहले इसमें 1 GB की लिमिट थी, अब 2 GB की हो गई हुई है। ऐड मोर फाइल्स पे करें तो और भी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा,
ये 26 MB की फाइल मैंने क्यों सेलेक्ट की, कोई बड़ी फाइल भी मैं सेलेक्ट कर सकता था। उसकी रीज़न ये है कि बड़ी फाइल को अपलोड होते बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो हम उतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकते। अच्छा, अब नीचे आ जाए, ये है डॉट पे। डॉट पे क्लिक करें तो दो ऑप्शन है, सेंड ईमेल ट्रांसफर, गेट ट्रांसफर लिंक। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मशवरा दूंगा कि आप गेट ट्रांसफर लिंक पर क्लिक करें। ईमेल वाला वो लंबा चक्कर है, बंदा ईमेल खोलेगा, उसमें लिंक आया होगा। बस ट्रांसफर लिंक पे क्लिक करके आप गेट लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये 0% है, करते करते 100% तक जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी तो बहुत तेजी से इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा आपके सामने ना। 25-26 MB है, लेकिन बाज़-औक़ात बड़ी फाइल हो तो आधा पौना घंटा भी लग जाता होता है। अभी सिर्फ 26 MB किया, तो भी असल में क्लास भी चल रही है और मेरा लैपटॉप इतना तगड़ा भी नहीं है, कमज़ोर सा बेचारा लैपटॉप है मेरी तरह का। तो इस वजह से बहुत सारे रीजंस मिलकर तो फिर, और ये टाइम भी बड़ा प्राइम टाइम है, इस टाइम पर नेट की स्पीड भी स्लो होती है, तो बहुत सारे अवामिल मिले हैं, तो इसकी स्पीड काफ़ी कम है अभी, 1.0 MB। अच्छा, एक काम करते हैं, इससे भी छोटी कोई फाइल देख के आपको, मेरा मकसद है, मैंने इसको कर दिया, मेरा मकसद है आपको मैं वो लिंक भेजूं और आप उस लिंक को खोल कर देखें, ताकि आप बाबर मलिक, आई नो, व्हाट डू यू नो। यार कोई इस तरह की करते हैं ना कि जो चलिए ये डिज़ाइन छोटा सा आपको भेज देते हैं। ओपन गेट लिंक, ये देखें, ये बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें 100% तक हो भी गया। बड़ी फाइल होगी तो काफ़ी देर लगाएगा। मीनवाइल हम यहीं पर व्हाट्सएप खोल लेते हैं। ठीक है, यू आर डन। अच्छा, जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, कॉपी लिंक पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, कॉपी लिंक पर क्लिक कर देना है। अब व्हाट्सएप खुलता है तो मैं आपके ग्रुप्स में ये लिंक सेंड कर देता हूँ, ये वाला लिंक, तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, टैप करके ट्राई कीजिएगा और देख लीजिएगा कि जब रिसीवर को लिंक आप सेंड करेंगे तो उसके बाद क्या खुलेगा। ठीक है जी, ये लें, दोनों ग्रुप्स में मैंने लिंक सेंड कर दिया है। ये तो थी गेट वी ट्रांसफर की कहानी। बताइए जी, यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर अगली वेबसाइट की तरफ जाते हैं। नहीं यार बाबर मालिक, मैं नहीं नेक्स्ट पे जा रहा यार, यहीं पे रहते हैं, क्या ख्याल है जी? सफिया मुर्तजा, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने तो मजाक से ही कहा था, वो सीरियस में ही मुझे रिपीट करना पड़ गया। वीडियो भी हो जाती, जी हाँ जी किरण वहीद, वीडियो भी हो जाती है जी सर, ऑन हो गया लिंक। मैंने अभी नहीं ट्राई करने का कहा था, बाद में कर लीजिएगा सर, मैंने डाउनलोड करके देख भी लिया, वेरी गुड। चलो, बड़े फास्ट हो यार आप लोग तो। जो जिन लोगों को समझ नहीं आई वो देख लें, ये मैं लिंक्स आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, और इनको महफूज करने का तरीका भी बता दूंगा। तो vtransfer.com, vtransfer.com, इस पे आप क्लिक करें, मतलब ये वेबसाइट ओपन करें। जी हाँ, बहुत इजी है ये। वीडियो, कोई सी भी फाइल, इवन के पूरा फोल्डर भी अपलोड हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये देखें,
सेलेक्ट अ फोल्डर, प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे तो एक या दो या तीन जितनी भी फाइलें आपने सेलेक्ट करनी है वो फाइल्स सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस प्लस पे क्लिक किया, प्लस पर क्लिक करने के बाद आपने कोई सी एक फाइल, मिसाल के तौर पे ये है, इस फाइल को सेलेक्ट किया और फिर गेट अ लिंक पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, जब आप इसको ओपन करेंगे तो शुरू में पहली मरतबा जस्ट वो आएगा, आई एक्सेप्ट और आई एग्री वगैरह के बटन्स आएंगे। ठीक है। और वो आपको ऑफर करेगा कि इस वेबसाइट पे फीचर्ड अकाउंट बना लें आप, और यानी कि उसके आप पैसे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन वो आप नो थैंक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। जब आपकी फाइल मुकम्मल तौर पे अपलोड हो जाएगी, अच्छा ये फाइल के साइज पे, इसका टाइम जो है ना फाइल के साइज पर डिपेंड करता है। 2 GB या 1.8 GB की फाइल जब मैं इसको अपलोडिंग पे लगाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी, काफी देर लगेगी, घंटे से ऊपर लगने का भी चांस है। अच्छा, कॉपी लिंक किया, यहाँ से कॉपी किया और व्हाट्सएप में ले जाकर उसको पेस्ट कर दिया बस। और व्हाट्सएप को आपको खोलना तो आता ही होगा, web.whatsapp.com ये लिखें तो आपके लैपटॉप में व्हाट्सएप खुल जाता है। और नुल्ला वेबसाइट पे गेम्स की फाइल्स भी आप शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई सी भी फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर जो भी। सही है। अच्छा किरण वहीद, आप बस इसको ट्राई करें, आइंदा जो भी आपने चीज़ सेंड करनी हो, भारी सेंड करनी हो, हल्की सेंड करनी हो, बहुत मज़े की चीज़ है ये, बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ जी, सफिया मुर्तज़ा ने गालिबन पूछा था कि जी समझ नहीं आया, तो अब आप मुझे बताएं कि अब समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फिर हम अगली चीज़ की तरफ जाते हैं। सफिया मुर्तज़ा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप ओके करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। तो लगता है ख़वातीन यहाँ पर क्लास ऑन करके फिर आटा गूंदने चली जाती हैं। अच्छा जी, अगली वेबसाइट हम सीखने लगे हैं, बहुत ही मजे की, और जो लोग अभी लेट आए, अच्छा वो सबसे कारामद वेबसाइट थी ना, सबसे मजे की, वो मैंने सबसे पहले पढ़ाई है। अच्छा, इसके बाद अगली वेबसाइट जो है वो है नाई नाइट। क्या है जी? नाई नाइट। nainite.com, NINITE.com। मैंने यहाँ पर महफूज भी की हुई है, इसमें ये काफ़ी सारी, ये देखें, इसमें इंशाल्लाह ताला यहाँ से भी देखते हैं। nainite.com, देखें पहले प्रॉब्लम समझें, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखें। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप अपने लैपटॉप में विंडोज़ करते हैं तो विंडो इंस्टॉल करने के बाद आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ते हैं वन बाई वन, और हर सॉफ्टवेयर में आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ता है, आई एग्री पे क्लिक करना पड़ता है, लंबा प्रोसीजर है, कितनी देर तक बैठना पड़ता है। उसका सोल्यूशन इस वेबसाइट में मौजूद है, nainite.com। स्क्रीन नहीं शो हो रही शुमाइला? सबको स्क्रीन शो हो रही होगी, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है भाई? सब कुछ स्क्रीन शो हो रही है? सही है, ठीक है। चलें जी, nainite.com में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक्स कैटेगरीज बनी हुई हैं, मीडिया से रिलेटेड सॉफ्टवेयर ये हैं, मैसेजिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर ये हैं, वेब ब्राउज़र्स ये हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये हैं, ऑनलाइन स्टोरेज से मुतल्लिका सॉफ्टवेयर ये हैं।
और इसका फ़ायदा यह है सब सॉफ्टवेयर के अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करेगा। आप सबसे पहले फ़र्ज़ कर लें आपको गूगल भी क्रोम भी चाहिए और ओपेरा भी चाहिए। वैसे एक बात बताऊँ, हम गूगल क्रोम के आदी हो गए हैं, वरना ओपेरा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा और लाइट वेट है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ओपेरा यूज़ करने की आदत डालें। मेरा भी इंशाल्लाह इरादा है कि आहिस्ता आहिस्ता ओपेरा की तरफ जाया जाए। अच्छा, मैसेजिंग में आपको जूम की ज़रूरत होती है और स्काइप की फ़र्ज़ कर लें ज़रूरत होती है, और मीडिया में वीएलसी की ज़रूरत होती है, और ऑडेसिटी। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ऑडियो का, कोई किसी ने मैसेज पूछा, सवाल पूछा था, उसके जवाब में मैंने ऑडेसिटी का बताया था, इसकी ज़रूरत होती है। और आप आ जाएं जी, ये तो लैंग्वेजेस है ना, लैंग्वेज का कंपाइलर्स वगैरह हैं यहाँ पर पड़े हुए, डेवलपर टूल्स हैं, पाइथन वगैरह। टीम व्यूवर की फर्ज करने ज़रूरत होती है। ये मैं उन सॉफ्टवेयर पे टेक कर रहा हूँ जो आमतौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं। विनरार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ड्रॉप बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो अच्छा, ये हमने घूम फिर के जनाब यहाँ से टेक मार्क कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, गेट योर नाई नाइट, इस पे क्लिक कर देना है। तो आपके एक क्लिक पे जनाब सारे के सारे सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्जन उनके, और आपकी इंटरेक्शन के बगैर, यानी आपसे कोई चीज क्लिक करने का नहीं मांगेगा, वो खुद ब खुद इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो बहरहाल मुझे ये कैंसिल करना है। ये देखें, स्टार्ट डाउनलोड आ गया, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि हमारा इस वक्त मतम नज़र ये सॉफ्टवेयर नहीं है, जस्ट इस वेबसाइट का तारुफ था। अब आप मुझे बताइए, जो लोग मौजूद हैं, जो लोग आटा शाटा गूंदने नहीं गए हुए, जो लोग कोई इंपॉर्टेंट कॉल करने नहीं गए हुए, उनसे दरख्वास्त करूंगा मुझे जल्दी से जवाब दीजिए कि समझ में आ गया या नहीं आया। और मुझे ये भी बताइए कि समझ में आ गया तो आगे चलें फिर। वैसे यार, मुझसे एक सुस्ती हो गई ना, जैसे हम कॉलेज में स्कूल्स कॉलेज में अटेंडेंस लेते हैं ना, मुझे यहाँ पर अटेंडेंस लेनी चाहिए थी वैसे। अच्छा जी, सॉरी सर, मैं मेरी तरफ लाइट प्रॉब्लम इसकी वजह से सर ऑनलाइन होगी। अच्छा अच्छा, सही है। ओके, सॉरी सर, मुझे अच्छा एक बात बताऊं शुमाइला और सफ़िया मुर्तज़ा, नहीं यार छोड़ो यार, अब्दुल्ला एजाज क्या करोगे बुक मार्क का पूछ के। ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ना, इसमें वो चीज़ सारी की सारी वैसे आ भी जाएगी। अब्दुल्ला एजाज, हमने इंशाल्लाह, आप शायद लेट आए हैं, क्लास के स्टार्ट में हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि हम वेबसाइट्स के तारुफ के बाद इंशाल्लाह ताला गूगल की जो सेटिंग्स हैं, गूगल क्रोम की सेटिंग्स के बारे में भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं तो यार सब तोड़ कोशिशों में लगा हुआ हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, बस चीज़ें आप अच्छे ही अल्फाज में मुझे याद करो कि आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा। अच्छे अल्फाज को तो छोड़ो, मारो गोली, मतलब आपको वाकई में फ़ायदा पहुँच रहा हूँ। मैं तो इस चीज़ को रोज़ मुझे ये परेशानी होती है कि यार स्टूडेंट्स पूरे क्यों नहीं आते, क्या लेक्चर का असर कम हो गया, लेक्चर में फजूल चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही आती। सही है, गुड, गुड है जी, शाबाश। सफ़िया मुर्तज़ा अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। वैसे रिकॉर्डिंग सुनने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, बहरहाल आप करती हैं मेहनत, तो अल्लाह ताला आपको इसका सिला अता फरमाए। सही, जज़ाकुमुल्लाह।
चलें मैं दोबारा बता देता हूँ एक मरतबा, जिन जिन का प्रॉब्लम था एक मरतबा जल्दी से देख लें, शॉर्टली बता देता हूँ मैं। ये वेबसाइट थी जी नाइनाइट.com। नाइनाइट.com नाइनाइट.com में डाइट कह रहा था, नाइनाइट.com में आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आपको आमतौर पर ज़रूरत पड़ते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर, उनकी लिस्ट दी हुई है। आप इन चेक बॉक्सेस को चेक करके एक ही वक्त में इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपके टाइम की भी बचत होती है, आपकी एफर्ट्स की भी बचत होती है। कुछ ही देर में सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, आपके इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल, बहुत सिंपल मेथड है। टिक टिक करते जाएं और गेट योर नाइनाइट पे क्लिक कर दें बस। उसके बाद आपका तकरीबन काम खत्म हो जाएगा। एक दो क्लिक और करने पड़ेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारे के सारे सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्जन में इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा जी, अगली वेबसाइट हम देखते हैं बगमी नॉट। बगमी नॉट देखें जी, बगमी नॉट को पाकिस्तान में शायद इजाज़त नहीं है इसको खुलने की। समीना खातून इतनी ज़्यादा सॉरियाँ क्यों करती हैं आप? जाहिर सी बात है मैं सिखाने के लिए बैठा हुआ हूँ, कोई भी मुझसे पूछे तो मैं सिखाऊंगा, जाहिर सी बात है भाई, इसमें सॉरी ना किया करें, मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होती है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो इस तरह सॉरी करना अच्छा नहीं लगता। सॉरी किस बात की, बस आप पूछ लें कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने चाहिए, ये मैं साथ साथ बताता। हाँ, अगला इंशाल्लाह हमारी कैटेगरी कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरी है हमारी इंशाल्लाह। कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर भी हमने सीखने हैं, जैसे टाइपिंग ट्यूटर है। अच्छा, फिर उसके बाद ना हम जब विंडोज़ इंस्टॉल करना सिखाएंगे तो विंडोज़ के बाद ड्राइवर्स और कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो तकरीबन हर उसमें लैपटॉप में ज़रूरी होते हैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो सारी चीज़ें आएंगी, आप लोग परेशान ना हो, आप साथ साथ बस सीखते जाइए। पिछले मरतबा हमने कोर्स 1 महीने का रखा था, यकीन माने 1 महीने से काफ़ी दिन ऊपर हो गए थे, तो इसमें इस दफ़ा इसलिए 2 महीनों का रखा। मुझे ये मालूम नहीं है कि कितने कब तक जाएगा। विंडोज़ की चीज़ें तो फिर भी ना सॉरी, ऑफिस की चीज़ें कंट्रोल की जा सकती, विंडोज़ में अनलिमिटेड चीज़ें खुल जाती हैं, बंदा स्टॉप होता ही नहीं है। तो बहरहाल ये शुरू करने का ना, इसको विंडोज़ से स्टार्ट करने का नुकसान ये यही होता है कि टाइम लगता जाता है, वो एमएस ऑफिस रह जाता है। बहरहाल चले इंशाल्लाह ताला वो भी नहीं रहेगा। बगमी नॉट बड़ी प्यारी सी वेबसाइट है, बड़ी ज़बरदस्त यूजफुल वेबसाइट है। देखें, अक्सर औकात आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको, अच्छा मुझे एक बात याद आ गई यार बीच में, जैसे ये अब्दुल्ला एजाज हैं, मुझे याद पड़ रहा है कि अब्दुल्ला एजाज जो हैं ये हमसे पहले भी कंप्यूटर कोर्स कर चुके हैं। मतलब पिछले दफ़ा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स का पहला बैच था उसमें ये मौजूद थे, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनके सवालात भी अच्छे होते थे, और ये अच्छा एक्टिव वहाँ थे, एक्टिव स्टूडेंट थे। तो अब ये दोबारा आ गए हैं माशाल्लाह। अब जाहिर सी बात है, अब ये जब दोबारा चीज़ें सीख रहे हैं तो इनका जो परसेप्शन लेवल है, इनका जो सीकिंग पावर है इनकी, वो ज़्यादा है आम स्टूडेंट्स के निस्बत। वैसे इन जनरल तो मैं किसी को डिस्कस नहीं कर रहा, वैसे तो इन जनरल भी ना हर स्टूडेंट दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी का लेवल बिल्कुल डेड ज़ीरो है, कोई थोड़ा बहुत जानता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा जानता है, कोई बहुत ज़्यादा जानता है, और जस्ट ये देखने के लिए आया हुआ कि सर कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे। तो इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो जिन लोगों को आता है उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा, ख़ास तौर पे वो लोग, और अब शायद अब्दुल्ला एजाज के अलावा भी एक दो लोग और भी हैं जो पिछले कोर्स में भी थे, तो उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बाज़ लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, उनको रिपीट करवाना पड़ता है, ठीक है, टीचर से बार बार पूछना पड़ता है। और अगर रिपीट करने पर हम पाबंदी लगा दें तो भाई वीडियो क्लास में और इस क्लास में क्या फ़र्क रह जाएगा। यही तो है इंटरैक्टिव सेशन का फ़ायदा, लाइव सेशन का, लाइव क्लास का यही तो फ़ायदा होता है कि आप पूछ सकते हैं, रन टाइम पे आपको उसी वक्त लाइव आपको उस सवाल का जवाब मिल जाता है। मकसद में क्यों नहीं परमिशन ये वेब यूज़ करने की, शुमाइला मुझे नहीं मालूम ये वेबसाइट। वैसे
ये क्यों यूज करने की परमिशन नहीं है इसका तो मुझे अंदाजा नहीं, क्योंकि इसमें कोई फोहश मटेरियल नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है। बहरहाल है ये थोड़ी सी गैर कानूनी वेबसाइट है, ये गैर कानूनी, थोड़ी सी गैर कानूनी, इतनी ज्यादा गैर कानूनी नहीं है। और पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स कोई है ही नहीं इतने स्ट्रांग, पता नहीं क्यों इन्होंने, ये क्यों नहीं चलती पाकिस्तान में। बहरहाल इसको कैसे चलाया था मैंने, जब गूगल क्रोम की सेटिंग्स समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे चलाया इसको, ठीक है। मैंने कोई थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल नहीं किया, गूगल की अपनी सेटिंग्स को इस्तेमाल किया, सॉरी गूगल कह रहा हूँ, गूगल क्रोम की। अच्छा, ये बग मी नॉट करता क्या है? बग मी नॉट देखें, इसको बताने से पहले ये देखें एक प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम देखें फिर उसका सोल्यूशन इसमें ढूंढते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम समटाइम्स जब किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं, कोई हमें फॉर द टाइम बीइंग, आरजी तौर पर, वक्ती तौर पर हमें वहां से कोई चीज चाहिए, कोई फाइल चाहिए, कोई पावर पॉइंट की स्लाइड्स चाहिए, कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई पीडीएफ फाइल चाहिए है। अच्छा, मुझे भी पता कि यार मैंने इस वेबसाइट को दोबारा बहुत कम ही कोई विजिट करना है, ठीक है, मुझे जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। तो अब वहां पर वो वेबसाइट पे ना होता ही है कि वो कहते हैं जी पहले आप साइन अप करें, पहले आप अपना अकाउंट यहाँ पर बनाएं, उसके बाद आगे चलने देंगे आपको। अब वहां पर अकाउंट बनाना, फिर उसका पासवर्ड याद रखना, और फिर वहां पर वो लंबा चौड़ा चक्कर होता है। तो ये बग मी नॉट जो है इस मौके पर आपकी हेल्प के लिए हाथ बांधे खड़ी है। ये वेबसाइट क्या करती है, दुनिया की लाखों वेबसाइट्स के लॉगिन्स और पासवर्ड्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। ट्राई करते हैं, मुझे कभी इसको इस्तेमाल करने की कोई खास ज़रूरत पड़ी तो नहीं है, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि फेसबुक का ये हमें देता है या नहीं देता। इसका नहीं दे रहा, उसके अलावा कौन सा करें? नो लॉगिन्स फाउंड। ये असल में लोकल वेबसाइट है इधर पाकिस्तान की। कोई मशहूर वेबसाइट आप देखिएगा, कोई जहाँ पर अकाउंट बनाना हुआ तो वहाँ पर देखिएगा, मैं देख रहा हूँ स्टॉक फोटोज एंड रॉयल्टी फ्री फोटो, ये भी बड़े मजे की वेबसाइट है। इस पे आप इवन के वेबसाइट जो है ना अपनी फोटोज यहाँ पर अपलोड करके वो जो लोग डाउनलोड करेंगे उस पर आपको रॉयल्टी मिलेगी। ये ऐसी वेबसाइट है, dreamstime.com। तो इसको देखते हैं। ये दें, ये लें जी, ये देखें, आप देख रहे हैं, आप यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये उसने दे दिया, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, इसके नीचे वो बता भी रहा है कि इसका सक्सेस रेट, यानी इस बात के ये क्या चांसेस हैं कि चल जाएगा, इस बात के 80% चांसेस हैं, इस लॉगिन पासवर्ड के 63% चांसेस हैं, इस तरह से एंड सो ऑन। सिर्फ 31% चांसेस हैं कि ये चल जाएगा, ये यूजर नेम पासवर्ड चल जाएगा। फिर आप यहाँ पर उसको वोट भी कर सकते हैं कि ये जो लॉगिन पासवर्ड है ये वहां पर चला या नहीं चला, यानी कि आपको कंप्लीट लॉगिन बनाने की जरूरत ही नहीं है। अकाउंट, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड आपको बना बनाया मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये फायदा है जी इस वेबसाइट का। अच्छा, 1 मिनट रह गया, हम जल्दी से क्लास को क्विट करते हैं और आप जल्दी से इसको रीज्वाइन कर लीजिए। 21 लोग हैं, जल्दी से रिज्वाइन कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला और भी मजे मजे की चीजें देखते हैं। चला जी, वक्फे के बाद दोबारा शुरू करते हैं। और अभी तक 16 ही लोग हैं, 21 लोग थे जब मैंने क्लास खत्म की। वालेकुम अस्सलाम फिर से। अच्छा जी,
अच्छा, मुझे मुझे आप सब में से ना सबसे ज्यादा खुशी ऑनरल्ला की क्लास लेने की होती है। मतलब इस उम्र में अगर इसको ये शौक है कि यार मैं चीजें सीख रहा हूँ और कंसिस्टेंट है ये, माशाल्लाह छुट्टी कोई नहीं करता ये ऑनरल्ला, और एक्टिव है और प्रैक्टिस करता है साथ साथ, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार चलो इंशाल्लाह तेरा बड़ा हो गया ये अच्छा जो है ना टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बनेगा इंशाल्लाह। फिर मैं ऑनरल्ला के पास क्लास लेने जाया करूंगा कि ऑनरल्ला कुछ मुझे भी सिखा दो यार। अच्छा जी, अगली जो चीज है मेरे ख्याल में ये बगनी नॉट के बारे में आपको पता चल गया होगा। कम कम इस्तेमाल होती है लेकिन जब इस्तेमाल होती है तो कमाल करती है। ये आपको आपके सामने आपको मैंने अभी दिखा दिया। ये वेलकम ऑनरल्ला। अच्छा जी, उसके बाद वी ट्रांसफर मैंने आपको बता दिया। अगली बहुत ही चीज है जी, अगली चीज ऑटोमेटिक मील प्लानर को देख लेते हैं पहले। ऑटोमेटिक मील प्लानर, eatthismuch.com, इस वेबसाइट का नाम है eatthismuch.com। ये क्या चीज है? ये आपको डाइट प्लान बनाकर देता है। मेरी वजह से मुमकिन हुआ। हाँ, हम दोनों बंटे खेलते होते थे ना ऑनरल्ला, तो मैंने आपको कहा था कि क्लास लो। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। अच्छा देखो जी, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो है टाइप है वो सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता आप हिंदू हैं तो वेजिटेरियन पे क्लिक कर लेंगे और फिर आप कहेंगे यहाँ पर कि इतनी कैलोरीज मुझे चाहिए रोज की। कैलोरीज क्या होती हैं अगर नहीं पता तो किसी न्यूट्रिशन से पूछ लीजिएगा, और अगर नहीं पूछना तो रहने दीजिएगा। अच्छा, वैसे ज्यादातर ये जो ना वो जो जिम जाते हैं ना लोग, उनके लिए ज्यादा यूजफुल वेबसाइट होगी, बड़ी जबरदस्त वेबसाइट होगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आप इतनी कैलोरीज लेना चाहते हैं और 4 मील्स भी लेना चाहते हैं। मील कहते हैं खाने को, मतलब मैं अब उसका कैसे तर्जुमा करूं, मील कहते हैं खाने को, ठीक है। आप जब सुबह को खा रहे हैं, दोपहर का खा रहे हैं या रात का खा रहे हैं, मील खाने को कहते हैं। अच्छा, तो 4 दफा खाने के दौरान इतनी कैलोरीज लेना चाहते हैं, 3 दफा खाने के दौरान इतनी कैलोरीज लेना चाहते हैं, कितनी कैलोरीज कितनी, तो जनरेट पर क्लिक करें आप, आपको वो जनाब बता देगा कि आप किस टाइम पे क्या क्या चीज, ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज लें तो आप इतनी कैलोरीज पूरी हो जाएंगी, लंच में ये चीज लेंगे तो इतनी कैलोरीज पूरी हो जाएंगी, और डिनर में 927 कैलोरीज आपकी इस तरह पूरी हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपको कोई प्लान पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा ये बहुत, आप माउस हॉवर करें तो आपको पाई चार्ट भी बना के दिखा रहा है, बड़ी डिटेल से दिखा रहा है, प्रोटीन कितनी मिल रही है, कैलोरीज कितनी मिल रही हैं, खर्चा कितना आ रहा है, अलबत्ता खर्चा डॉलर्स में ये बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप इसको रीजनरेट दिस मील कर दें तो ये मील रीजनरेट दोबारा से, ये प्लान अगर पसंद नहीं आया आपको तो एक और प्लान भी आपके लिए दस्तयाब है, फिर दोबारा कर दें तो एक और प्लान भी दस्तयाब है। लेकिन ज्यादा बार ना कीजिएगा, कंप्यूटर थप्पड़ मार देगा आपको, यहीं से एक थप्पड़ निकल के पड़ेगा कि बस भी कर, तुझे कोई चीज नाक के नीचे आ ही नहीं रही। टेंशन नहीं लेनी, ये आपकी वालदा नहीं है जो आपको चप्पल मारेंगी। अच्छा, तो बहरहाल ये बहुत कम लोगों के लिए जो सर रात को काम कम खाना ना कम खाना खाना चाहिए। जी हाँ सफ़ीउल्लाह खान, रात के वक्त कम खाना खाना चाहिए, सुबह के वक्त ज़्यादा खाना चाहिए, दोपहर को कम, रात को सबसे कम खाना चाहिए, और रात को जल्दी खाना चाहिए। असल कम खाना नहीं है, असल चीज़ है हजम करना। अगर रात को हैवी भी खाते हैं, मिसाल के तौर पे मगरिब के फ़ौरन बाद आप ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं और देर से सो रहे हैं और बीच में आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी है कि आपका खाना, मतलब आप बिल्कुल लाइट से होकर सोएंगे, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है ज़्यादा खाने में कोई। असल में रात को कम खाने के अंदर हिकमत यह है कि आप चूंकि सो जाते हैं, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो वो खुराक डाइजेस्ट नहीं होती, असल में सही तरीके से जुज़्व बदन नहीं बनती। खैर, हम यहाँ पर हिकमत खोल के बैठ गए। वापस आते हैं। उसके बाद आज अभी हम देखते हैं, मेरे ख्याल में एक तरतीब से ही चल लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा किसको हमने डिस्कस कर लिया। क्लीन पीएनजी, देखें आप किसी उसके ऊपर काम कर रहे हो ना, कोई भी डिजाइनिंग कर रही हूँ, कोई फॉर्मेटिंग वाला कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रही हूँ, तो आपको कोई पिक्चर चाहिए होती है,
अब जब आप पिक्चर डाउनलोड करके अपलोड करते हो तो उसके साथ उसका बॉर्डर, उसका बैकग्राउंड भी आ जाता है। वो बैकग्राउंड लेस इमेज आपको चाहिए होती है कि यार ये अजीब सी चीज है। मैं मेरे ख्याल में एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल से सीखते हैं। टाइगर पे क्लिक किया और इमेज पे क्लिक कर दिया मैंने। टाइगर मैंने सर्च किया, कोई भी चीज, कोई भी तस्वीर एक बस डाउनलोड करके लगानी है। अच्छा, ये देखें, ये एक कंप्लीट पिक्चर है, ठीक है जी। इसके अलावा और भी ये देखें, ये पिक्चर है। इसको खोलते हैं। अव्वल तो आपको यहाँ पर अकेले टाइगर की पिक्चर नजर नहीं आ रही। अकेले टाइगर की पिक्चर ये नजर आई है, लेकिन इसका भी कंफर्म नहीं है कि ये बैकग्राउंड के साथ है। व्हाइट साइज का बैकग्राउंड आएगा या नहीं आएगा। एक तो तरीका इसका ये होता है कि आप जाइए और कोई भी पिक्चर आपने सर्च करनी है तो आप टाइगर लिखकर पीएनजी लिख दें आगे, टाइगर पीएनजी, या कोई भी चीज, कोई भी लफ्ज, आपने किसी भी तरह की तस्वीर अगर आपने सेंड करनी है तो आप क्या करें, वो लफ्ज लिखकर आगे पीएनजी का लफ्ज लगा दें। पीएनजी इमेज कौन सी होती है? पीएनजी इमेज होती है जिसके साथ बैकग्राउंड नहीं होता, वो खाली तस्वीर होती है। आप उसको कहीं भी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, और मजे की बात है कि क्लास में ही इतना स्लो रिस्पॉन्ड करता है, क्लास के अलावा ये ठीक ही होता है। वो भी इसमें विंडो शिंडो होने वाली हुई है, टाइगर हमारी तरफ घूर रहे हैं। जी जी। कैट्स को सर्च करें। जानवर के अपने साइज के एतबार से नेट की स्पीड का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कैट्स, कैट पीएनजी, ये देखें। अब जो तस्वीरें आएंगी वो जो हैं वो पीएनजी में आएंगी। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम होता है, कोई पीएनजी वाकई में होती है, कोई नहीं भी होती। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है ना वो, यार अंदाजा करो, ये कमबख्त खुलने में ही नहीं दे रहा। अभी तो ये वेबसाइट पूरी तरह से लोड नहीं हुई। अच्छा खैर, वैसे यहाँ पर जो है ना वो आपकी कोई सी भी पिक्चर आप यहाँ से cleanpng.com, यहाँ से आप कोई सी भी पिक्चर बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो क्वालिटी की और पीएनजी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी पीएनजी इमेजेस हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फ्री डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, तो ये जनाब ये डाउनलोड हो भी गई। अब देखें गूगल पे कितनी देर लग रही है, cat.png पे कितनी देर लग रही है, वो खुल तो गया, लेकिन इसमें कोई पिक्चर वाकई में पीएनजी है और कोई नहीं भी है। ये देखें, मिसाल के तौर पे ये है, मुझे लग रहा है, शक पड़ रहा है कि ये पीएनजी नहीं है। इसको सेव करके देखते हैं, फिर ही पता चलेगा। याद रखिएगा कि जो कैट की पिक्चर है वो मैंने सेव की है, सॉरी वो मैंने डाउनलोड की है गूगल से, और जो टाइगर की पिक्चर है वो मैंने डाउनलोड की है क्लीन पीएनजी से। अब हम एमएस वर्ड में जाते हैं। पीएनजी फाइल, उसका क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, एक
पीएनजी जो ना एक फोटो का फॉर्मेट है, तस्वीर का फॉर्मेट है, फाइल का फॉर्मेट है पीएनजी, जो जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, उसमें वो नहीं होता, बैकग्राउंड नहीं होता। यहां पर हम दोनों पिक्चर्स करते हैं, लगाते हैं। एक तो आपको डाउनलोड्स में हम लेके जाते हैं, डाउनलोड्स में ये देखें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त पिक्सल्स में आपको तस्वीर मिल गई, बड़ी अच्छी क्वालिटी में। ये देखें क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इतनी अच्छी क्वालिटी की आम तौर पर गूगल से नहीं मिलती हैं, आम तौर पर। देखिए इसके साथ कोई बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो दूसरी कैट वाली चेक कर लेते हैं। लिखा तो था हमने पीएनजी, लेकिन चेक कर लेते हैं कि वो पीएनजी में है या नहीं है। है तो ये भी पीएनजी में ही है जी, ये भी पीएनजी में है। वरना आमतौर पे बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी, लेकिन इसकी क्वालिटी आपके सामने देख लें, इसको, इसकी क्वालिटी देख लें और इसकी क्वालिटी देख लें, वाज़ेह फ़र्क है। चलिए जी, इसको क्रॉस करते हैं। मैसेजेस दे मार 4.5 जनाब, मैसेजेस की भरमार हो जाती है आपको। पाकिस्तान नेशनल गर्ल्स नहीं नहीं, पीएनजी से बनता है पोर्टेबल ग्राफिक्स फॉर्मेट। वरना किसके पास इतना दिमाग है। सर टाइगर ने कैट को खा जाना है एक ही जगह पे रखने से। नहीं खाते। हमने उनको समझाया हुआ है, अब नहीं खाते। ये दौरे तब्दीली है। इसमें शेर और बकरियां और बिल्लियां ये इकट्ठे चरते हैं, कोई जानवर किसी को नहीं खाता। आई वॉज जस्ट मजाकिंग। अच्छा जी, आगे जी, डिफरेंस चेकर, बड़ी जबरदस्त, बहुत ही मजे की वेबसाइट, बड़ी मतलब प्यारी वेबसाइट। हाँ जी। बहुत सियाने हैं। ये जो डिफरेंस चेकर है ना जी, ये आई एम सॉरी, ये इसमें आपको दो फाइलों के बीच में या दो टेक्स्ट के बीच में डिफरेंस आपको बता देता है कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर आप कोई एक कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं, अभी मेरे जहन में प्रोग्राम की ही एग्जांपल आ रही है। कोई आपने किसी भी लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है और एक स्टूडेंट ने लिखकर भेजा है, तो आप इसमें अपने वाला लिखें, इसमें वो लिखें, तो आपको बता देगा कि यहाँ यहाँ पर फर्क है। या दो, आप जो है ना वो दो, वो बता दें, दो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आप इवन यहाँ पर कर दें। अच्छा, वैसे आपस की बात है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को मैंने कभी यहाँ पर किया तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन मौजूद है। फोल्डर्स भी आप कर सकते हैं, एक्सेल की शीटें, पीडीएफ, इमेजेस, बहुत सारा कुछ है। मैं एक छोटा सा नमूना मेरे जहन में एक वो आई है, तरकीब आई है, मैं आपको छोटा सा नमूना करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे, आपको पता है दुनिया का तेज तरीन टाइपिस्ट हूँ, यह तो आपको पता ही है ना। अभी आपके सामने मैं पूरा पैराग्राफ लिखूंगा, देखिएगा 1 सेकंड के अंदर। ये देखें कितने सारे पैराग्राफ लिख रही है। ठीक है जी, बाकी पैराग्राफ्स को मिटा देते हैं। ये जो पैराग्राफ है,
इसमें मैं अल्फाज को कुछ को चेंज कर देता हूँ। पॉइंट को पेंट कर दिया, वीडियो को ऑडियो कर दिया, और ऐड को डिलीट कर दिया। ठीक है जी। अब पहला पैराग्राफ कॉपी करके मैं पेस्ट करूंगा लेफ्ट साइड वाले में, और दूसरे वाले को उठाकर पेस्ट करूंगा Ctrl+C और Ctrl+V। फाइंड द डिफरेंस। ये देखिए जनाब, वो आपको दिखा रहा है, 3 जगह पे उसने फर्क दिखा दिया। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि और भी मजे की चीजें हैं, यानी बहुत कुछ है इसमें। मतलब आप यकीन करेंगे, इसके जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मजा आएगा। कंपेयर एंड मर्ज, क्लियर, सेव डिफरेंसेस को आप सेव भी कर सकते हैं, लेकिन वो 24 घंटों के बाद एक्सपायर हो जाएगा। बहरहाल मतलब कुछ देर के बाद आपने इनको इस्तेमाल करना है वगैरह। ये देखें, वो आपको बता रहा है कि इस तरह से। अच्छा, इस पे ना पेड अकाउंट भी बन जाता है, इस पे पेड अकाउंट भी बन जाता है, उस पे ज्यादा ऑप्शंस हैं। बहरहाल या आप ट्राई कीजिएगा, इमेजेस, 2 इमेजेस डालकर ट्राई कीजिएगा कि उन दोनों में क्या फ़र्क है। पीडीएफ, 2 पीडीएफ्स डालकर देखिएगा कि क्या फ़र्क है। इंशाल्लाह ताला ये आपको बताएगा रीड करके। सर ये गेम्स भी आई हैं, डिफरेंस फाइंड की हैं, क्या मतलब? वो डिफरेंस फाइंड शक्लें सी कार्टून सी बनी होते हैं, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। बहुत काम की चीज़ है, ज़बरदस्त जी ऑनरल्ला, बहुत काम की चीज़ है यार ये। अच्छा, सर्व इंसानों में इक्वालिटी पाई जा रही है, इसलिए जानवर अपनी आदत बदल ली है। सही कहा वैसे आपने, तो सही कहा, सच कहा। गेम्स के डिफरेंस पता नहीं, शुमाइला ने क्या पूछा मुझे तो समझ नहीं आया। हाँ, वो मेरा ख्याल वो जो मुख्तलिफ गेम्स आई होती हैं उसमें डिफरेंस तलाश करना होता है, वो बहरहाल और चीज़ है, वो तो गेम होती है। ये तो बड़ी यूजफुल वेबसाइट है। अच्छा, अगली चीज़ हम समझने लगे हैं, इज इट डाउन। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी इस वेबसाइट का नाम ज़रा लंबा है, डाउन फॉर एवरीवन और जस्ट मी। इसमें क्या होता है कि इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हो और वो खुल नहीं रही, बहुत दफ़ा ट्राई किया, खुल नहीं रही, तो आप इस वेबसाइट का लिंक अपने पास सेव कर लो। इंशाल्लाह ताला मैं इसको सिखाऊंगा कि लिंक्स सेव कैसे करते हैं। गूगल क्रोम की सेटिंग्स इंशाल्लाह ताला हम समझेंगे। तो इस वेबसाइट को आप यहाँ पर वेबसाइट लिखो जो आप नहीं खोल पा रहे। मिसाल के तौर पे भाई की वेबसाइट है quranseekers.com। बड़े भाई हैं, ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं। अगर आप में से किसी के रिश्तेदार बाहर के मुल्क में रहते हों और उन्होंने कुरान पाक पढ़ना हो, तो वो इस वेबसाइट को आप रेफ़र कर सकते हो वहाँ पे। वो कह रहा है जी कि अभी चेक कर रहा है, सॉरी, quranseekers.com। वो कह रहे हैं इट्स जस्ट यू, quranseekers.com इज अप। इसका क्या मतलब है कि ये आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम है, कुरान सीकर्स की वेबसाइट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जो डाउन फॉर एवरीवन और जस्ट मी .com, ये जो वेबसाइट है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि उस वेबसाइट की तरफ प्रॉब्लम है या आपकी तरफ प्रॉब्लम है। बहरहाल इतनी भी मज़े की चीज़ है नहीं वैसे ये। सफ़ीउल्लाह आपको मिल जाएगा ना, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ग्रैमली क्या है? ग्रैमली नाम सुना हुआ सा लग रहा है, लेकिन अभी मेरे ज़हन में नहीं है। मेरे ख्याल में शायद सफ़िया मुर्तज़ा ने मेरा ख्याल ठीक बताया है, ग्रामरली। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट होती हैं। हाँ, इसके अलावा और भी ग्रामर के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट एक थी मेरे ज़हन में, मैं देखूँगा
मैंने कहीं ना कहीं उसका लिंक सेव किया हुआ था, मेरे ख्याल वो ग्रामरली ही थी या कोई और थी, और मैं देखूंगा उसको इंशाल्लाह ताला, फिर आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं मेरे सामने आ गया तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको बताऊंगा। असल में उस वेबसाइट का तारुफ हमें हुआ था जब हमने अपनी किताब जो ना वो प्रूफ रीड करवाई थी उस वेबसाइट से, पूरी किताब इंसर्ट की उसने जनाब, सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक करके हमें दे दी। मैं कॉलेज में होता हूँ, कॉलेज में हमने 4 दोस्तों ने मिलकर किताबें लिखी हैं कंप्यूटर की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, प्रैक्टिकल कॉपी भी लिखी है। मैंने सबका स्क्रीनशॉट्स लिया है। चलें, ले लिया तो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट से ज़्यादा बेहतर जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उनको आप सेव कर लीजिएगा क्रोम में के अंदर। बात चलें, अच्छा जी, अगली वेबसाइट जो हम, यार मेरे ख्याल में क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला बाकी की वेबसाइट्स कल इंशाल्लाह ताला, आज तो सवाल जवाब का सेशन भी नहीं हो सका, जल्दी से कर लीजिए, अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, अगर किसी ने सवाल पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए, 1-2 मिनट के अंदर अंदर सवाल पूछिए, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है ओनुल्लाह, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सर आपने ये सारी वेबसाइट्स अपने पास सेव किया है? जी हाँ, अपने पास सेव की हुई हैं। आपको मैं सेव करने का तरीका भी बताऊंगा इंशाल्लाह, और लिंक्स भी दूंगा। जी कंप्यूटर में की हैं, अलमारी में तो नहीं की हुई। कंप्यूटर में ही करते हैं, जाहिर सी बात। अच्छा जी, सफ़ीउल्लाह खान, चलें ठीक है जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला कल नहीं तो परसों मुलाकात होती है इंशाल्लाह बकिया की वेबसाइट्स के साथ, प्लस गूगल क्रोम की सेटिंग्स के साथ इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए प्लीज़। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।